हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं उसके ऊपर मेरा एक जस्ट व्यू है। मेरा आप लोगों के लिए कोई भी ऐसा टिप या फिर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर उसके ऊपर कोई भी आप डिसीजन लेना चाहते हो तो उससे पहले अपना जो एनालिसिस होता है उसको जरूर कीजिए। तो अब हम देखते हैं कि पिछली बार हम क्या बात करके गए थे। तो जब मैं पिछली बार आपके पास आया था तब हम शायद 16,900 या फिर 17,000 उस लेवल के आसपास थे और हमारी वहां पर बात हुई थी कि इसको बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना है, बल्कि हमने ये भी बात की थी कि यहाँ से एक ऊपर की मुंह आपको एक दिख सकती है। और वहां पर हमने ये डिस्कस किया था कि इसकी जो एक इंपल्स वेव है यहाँ पर शुरू हो सकती है, या फिर आप दूसरी तरह से अगर कहना चाहो कि इसकी जो करेक्शन है ये यहाँ पर कहीं खत्म हो सकती है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसका जो पहला रेजिस्टेंस इसको मिलेगा वो 17,800 18,000 इस जोन में कहीं पर मिलेगा। तो एक बार हम चार्ट के ऊपर चलते हैं, वहां पर देखते हैं। तो ये अब हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो जब हम पिछली बार मिले थे तब इस रेंज में कहीं पर हम खड़े थे और हमने यहाँ पर बात की थी कि इसको एक बार यहाँ से ऊपर जाना है, जैसे इसकी बॉडी लैंग्वेज दिख रही है और वैसा वैसा आप होते हुए देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर। और हमने यहाँ पर यह भी बात की थी इसको जो रेजिस्टेंस मिलेगा या फिर आप कह सकते हो जहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन कर सकता है वो आपका ये लेवल है जो आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा है, जो 17,700 या फिर थोड़ा सा ऊपर इसके 17,800 18,000 इस लेवल के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो अभी अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें अभी भी 100-200 पॉइंट की जो चाल है वो अभी बाकी है। लेकिन अगर आप ये ट्रेंड लाइन अगर जो ऊपर से यहाँ से उतर रहे इसको अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से इसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट है यहाँ पर पहुंच चुका है। तो अभी क्या हो सकता है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं मानता हूँ आपके पास यहाँ से कहीं पर माल पड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर किसी के पास माल है तो उसको अभी इसके ऊपर जस्ट राइड करना है और जो आपके स्टॉप लॉसेस होंगे उसको थोड़ा थोड़ा करके ऊपर करना है। तो अब क्या हो सकता है, ये 100 पॉइंट ऊपर जा सकता है या फिर हो सकता है यही से 1-2 दिन यहाँ पर करेक्शन कर ले। पर इसका जो ट्रेंड है या फिर इसको आप रिवर्सल भी कह सकते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हो क्या सकता है कि यहाँ से 1-2-3 दिन यहाँ पर ये नीचे आ जाए या फिर यहाँ पर खड़ा हो जाए, लेकिन फिर से उसके बाद आपको ऊपर की चाल देखने को मिल सकती है। तो अब आपको क्या करना है कि अपने जो स्टॉप लॉस है उसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रेल करना है। तो एक बार हम इसको 1 आवर के ऊपर देख लेते हैं। तो अगर आपको मैं 1 आवर के ऊपर यहाँ पर दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आपका जो मेजर स्टॉप लॉस का एरिया बनेगा वो आपका ये एरिया बन रहा है अभी, जो 17,300 के आसपास है, ठीक है। तो अगर इसके नीचे अगर ये जाके सस्टेन करता है तो एक बार आपको बाहर निकलना चाहिए। और यहाँ पर RSI में भी थोड़े थोड़े डाइवर्जेंस यहाँ पर नजर आए। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो RSI में डाइवर्जेंस नजर आया है उसकी वजह से 1-2 दिन के लिए यहाँ पर खड़ा हो जाए, उसकी वजह से जो RSI जो अभी ओवरबॉट लग रही है जो छोटे टाइम फ्रेम में है तो उसको भी एक बार ये ओवरसोल्ड की तरफ लेकर जाए और उसके बाद अपनी जो अगली चाल होगी उसको कंटिन्यू करे। तो निफ्टी में वैसे लंबी चौड़ी कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, लेकिन बैंक निफ्टी है थोड़ा सा वीक बन रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ तो इसमें आप देख सकते हो कि आज इसमें जो है बैंक निफ्टी 0.50% नीचे था, बल्कि जो आपका निफ्टी था वो थोड़ा सा ऊपर था। तो बैंक निफ्टी का भी जो लेवल बन रहा था, जो रेजिस्टेंस का लेवल था वो आपका ये लेवल था 41,600 के आसपास। तो वही से यहाँ पर मुड़ा है, या अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ से अपने नीचे की एक चाल शुरू कर रहा है या फिर इसको आप करेक्शन भी कह सकते हो। तो यहाँ से जो ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है कि यहाँ से अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो हो सकता है वो अपने साथ निफ्टी को भी नीचे खींच दे, क्योंकि जो निफ्टी में इसका वेट है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जो अभी निफ्टी का चार्ट बता रहा है कि उसको भी 100-200 पॉइंट ऊपर जाना है। तो हो सकता है 1-2 दिन जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है वो थोड़ा सा अलग अलग डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। जैसे कि आज भी आपने देखा जो निफ्टी था वो ऊपर की तरफ जा रहा था और जो आपका बैंक निफ्टी था वो नीचे की तरफ आ रहा था। तो ऐसा 1-2 दिन और कंटिन्यू हो सकता है। तो मेजरली अभी आपको निफ्टी की तरफ फोकस रखना है और जो छोटे जो आपके मिड कैप या फिर स्मॉल कैप है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं आपको वो चार्ट दिखाता हूँ तो ये आपका स्मॉल कैप है, यहाँ पर मैं आपको डेली के ऊपर दिखाता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको RSI में यहाँ पर डाइवर्जेंस दिख रहा है, जो आपका ये स्मॉल कैप है। यहाँ पर आपकी जो RSI है वो उतना नीचे नहीं जा रही थी, बल्कि आपका प्राइस नीचे आ रहा था। ये आपके लिए सीखने की बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे डाइवर्जेंस बनते हैं वैसे आपके प्राइस जो है वो ऊपर जाना शुरू होता है। तो अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है लेकिन आप फिर भी सुन रहे हैं तो आगे जब भी भविष्य में आप जब भी चार्ट देखोगे ना तो आपको ये सब चीजें जो है याद आ जाएंगी उस समय। तो ये आपका स्मॉल कैप का होगा। अगर आप मिड कैप देखोगे तो ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करे। इसने एक आपको बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। अगर आप यहाँ पर 1 आवर के ऊपर देखोगे तो इसने यहाँ पर ऊपर गया, फिर से यहाँ पर एक रेंज बनाई और उसके बाद फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया। तो ये भी एक बहुत अच्छा आपको ये चार्ट दिखा रहा है। इसमें भी डाइवर्जेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी डाइवर्जेंस बने थे। और एक हमने चार्ट की बात की थी, आगे निफ्टी जूनियर की बात की थी, इसमें भी हमने यहाँ से डाइवर्जेंस बन रहे। देखो ये यहाँ से प्राइस जो है नीचे आ रहा था और जो आपका RSI है ऊपर जा रहा था। तो एक फर्स्ट सिग्नल होते हैं कि यहाँ से जो प्राइस है या फिर आप कह सकते हैं जो चार्ट है ये ऊपर जा सकता है। तो वैसे ही मान लेते हैं अगर आपको ऊपर डाइवर्जेंस दिखते हैं, यानी कि अगर जो RSI है वो नीचे आते हैं लेकिन प्राइस नीचे नहीं आती, तो ये फर्स्ट जो इंडिकेशन होता है कि प्राइस को भी एक बार नीचे आना पड़ेगा। तो एक बार अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर जो डाइवर्जेंस बन रहे थे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो RSI है वो नीचे नीचे आ रही थी, लेकिन जो आपका प्राइस है वो ऊपर जा रहा था।
तो आपका फर्स्ट इंडिकेशन यहाँ पर था कि एक बार प्राइस को नीचे आना है, तो उसी हिसाब से प्राइस देखो नीचे आ रही है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर RSI दिखा रहा है कि इसको ऊपर जाना है, तो वैसे अभी इसने स्टार्ट किया है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि इसको बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, बल्कि इसके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो आपका निफ्टी जूनियर हो गया, अगर मैं 500 यहाँ पर दिखाता हूँ तो इसमें भी एक बहुत अच्छे यहाँ पर कैंडल बन रहे हैं, लेकिन अभी ये रेजिस्टेंस के आसपास पहुँच रहा है, तो हो सकता है 1-2 दिन यहाँ पर खड़ा हो जाए। तो अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, निफ्टी में आपको मेजरली फोकस करना है। अगर हम बाहर के चार्ट देखते हैं तो उनमें भी बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका डाउ जोन्स है, इसने भी एक बहुत अच्छी यहाँ पर ऊपर की चाल ली थी, जो कि हमारी बात हुई थी, ठीक है। यहाँ पर 1-2 दिन अभी एक खड़ा हुआ है, तो हो सकता है भी फिर से एक बार ब्रेकआउट आपको दिखा दे। तो ये आपका डाउ जोन्स हो गया। अगर आप नेस्डेक देखोगे तो उसमें भी आपको एक बहुत अच्छी यहाँ पर कैंडल नजर आ रही है। तो ये जो बाहर के दोनों जो यूएस के मेजर मार्केट है, इसमें भी एक आपको बहुत अच्छी तेजी दिख रही है। तो उनके साथ साथ हमारे बाजार भी जो है वो ऊपर की तरफ आपको दिखा सकते हैं। तो ये आपका डाउ जोन्स और नेस्डेक हो गया। एक बार हम डॉलर को देख लेते हैं तो वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये आपका डॉलर का चार्ट आ चुका है। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि इसको एक बार नीचे गिरना है, ठीक है। और वैसे आप देख रहे हैं ये नीचे आ रहा है, उसी के साथ साथ जो हमारी इक्विटी मार्केट है वो ऊपर जा रही है। तो बिल्कुल जैसे जैसे हमारी बात हुई थी, बिल्कुल वैसा वैसा आपको होता हुआ दिख रहा है। तो अभी जो आपको डॉलर में चाल दिख रही है, ये जस्ट एक बाउंस है और ये गिरने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अगर ये गिरता है तो बाकी मार्केट के लिए वैसे ही फायदा ही होने वाला है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर बहुत सारे चार्ट डिस्कस किए हैं, और अगर आप स्टॉक्स के भी अगर चार्ट देखोगे तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी खासी मूव दिख रही है। तो अभी क्या हो सकता है, जो आपकी निफ्टी है वो पहले मूव करेगी और उसके बाद जो स्टॉक्स है वो धीरे धीरे उसको फॉलो करेंगे। तो ये हम कई बार बात कर चुके हैं। तो अभी जो आपको समय मिल रहा है ना, उसमें आपको एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो जो होता है उसको बनाने के लिए एक समय मिल रहा है। तो उसको आप यूटिलाइज कीजिए और जो अपना जो वेल्थ है उसको क्रिएट कीजिए। क्योंकि अभी जो आपको निफ्टी में लेवल दिख रहे हैं वो उतने नीचे नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे स्टॉक्स है जो यहाँ पर बॉटम बना चुके हैं और यहाँ से अभी निकल रहे हैं। तो उन स्टॉक्स को भी हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको भी एक पोर्टफोलियो बनाने में थोड़ी सी मदद हो जाएगी। तो आई गेस हमने बहुत सारी बात कर ली है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।